Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid, and today I will be teaching you the next part of the economics that is about the market. Right, different types of markets. ये सबसे छोटा टॉपिक माना जाता है इसमें से, और इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से ज़्यादा वो हेक्टिक नहीं है कि आपको टॉपिक को बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है, नहीं। बस सिर्फ टाइप्स को ही समझना है। जैसे इंडिफरेंस करोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जब हम पढ़ेंगे मोनोपोली, ओलिगोपोली, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझना है किस तरीके से क्या होता है। मैं कॉन्सेप्चुअली आपको समझाऊंगा, फिर आपको एक ऑर्डर रखना है। मैंने टेबल भी बनाया, मैं टेबल आपको दिखाऊंगा। शॉर्ट में आपको टेबल लास्ट पे याद रखना है, लेकिन ये कैसे काम करता है ये सब कुछ इसमें मैं बताऊंगा आपको। राइट, जो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे वो हम इस कोट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है सक्सेसफुल पीपुल आर नॉट गिफ्टेड, राइट, दे जस्ट वर्क हार्ड देन सक्सीड ऑन पर्पस। बस ये बात आप याद रखो। अगर आपको ये समझ आ रहा है, इसको समझने की कोशिश करो, इसका मतलब क्या है, तो फॉलो करते जाओ आगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। I am presenting this lecture series through Triple S, one of the best platform for free education, having ऑलमोस्ट 1,10,000 सब्सक्राइबर्स। राइट, तो आप इसके सब्सक्रिप्शन को बढ़ा सकते हो अगर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करोगे। हम चाहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर का वन ऑफ द नंबर 1 प्लेटफॉर्म बने फॉर फ्री एजुकेशन के लिए, लेकिन इसमें सिर्फ आप ही हेल्प कर सकते हो। राइट, इसमें आप ही इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों का काम है। बाकी हमारा काम क्या है? आप लोगों को अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड करना है, एग्ज़ाम तक ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा के देना। बस सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको हार्ड वर्क करनी है। बाकी हम आपको उस कामयाबी तक लेकर जाएंगे जब तक हम हैं आपके साथ। ठीक है, इंशाल्लाह हम हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे। आज के जो कमेंट्स मैंने देखा था वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, मतलब सभी कमेंट्स ऑलमोस्ट। कल कल रखा था मैंने थोड़ा सा, मैंने सोचा चलो मैं कल रेस्ट करता हूँ शाम को। तो जब शाम को 7 बजे से शाम को 10 साढ़े 10 तक, तो मैंने देखा था बहुत सारे मेल्स, और इसमें इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ये मैसेज आ गई हैं। ठीक है, अब सब इस मैसेज को पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो फिर मैंने कुछ थोड़ा सा देखा इसी कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के ही नीचे इस लेक्चर के जो कल परसों वाला लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया था आपको सैटरडे को। आई होप उस लेक्चर से आपको थोड़ा सा फ़ायदा हुआ होगा, आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से चीज़ों को करना है, और थोड़ा सा आप मोटिवेट भी हुए होंगे, सो दैट आपको थोड़ा सा एनर्जी रहेगी और आप भी मोटिवेट रहोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करोगे। ठीक है, लास्ट पे मैं उन कमेंट्स को लेकर आया हूँ, लाऊंगा, दिखाऊंगा मैं आपको इसने क्या लिखा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल कमेंट्स हैं, आप लोगों ने तो इस बार इमोशनल कर दिया मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों की हालत देखकर तो इंसान, मुझे बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, ये कि नहीं, कुछ बहुत बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए इनके लिए, कि जिससे ये किसी भी तरीके से इस एग्ज़ाम को पास कर सकें। क्योंकि मुझे कहाँ पता था कि बच्चों की हालत किस हिसाब से क्या है, अलग अलग हर एक कि सभी बिल्कुल डिफरेंट था मैसेज में, अपना अपना जो उनका व्यू था, कोई किसी की अलग अलग प्रॉब्लम्स क्या है। बट कुछ हैं जो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो नीचे कमेंट्स में, उसमें से मैंने 5 6 7 को लिया है, वो बहुत मतलब सबसे बेस्ट कमेंट्स मैं दिखाऊंगा आपको लास्ट में। आप अभी इस पर फोकस करो, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा अभी लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, लाइक करो सबसे पहले। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो है प्राइस अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है मैं क्या बोलूँगा, बस सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन रखो, फोकस रखो मैं क्या बोलने वाला हूँ। फिर मैंने इसके शॉर्ट नोट्स भी लाया। मैं आपको शॉर्ट नोट्स लास्ट पे दिखाऊंगा मैंने कितना शॉर्ट लिखा है। जो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कंप्लीट करने के बाद, जब मैं दिखाऊंगा आपको मैंने कितना छोटा लिखा है और कौन कौन सा पॉइंट मैंने लिखा जहाँ से मुझे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है, उस तरीके से आपको करना है। ठीक है, वो मैंने आपके लिए लाया है यहाँ पर, कि मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से शॉर्ट नोट्स को बनाना। आपको खुद अंदाज़ा लगेगा इस टॉपिक पे मैंने कैसे शॉर्ट नोट्स को लिया है, क्योंकि क्वेरीज इतनी ज़्यादा थी शॉर्ट नोट्स के ऊपर, तो मैं बहुत ज़्यादा ही मैंने सोचा नहीं, इस टॉपिक में तो आपको बता दूंगा। चलो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो हमें प्राइसिंग देखनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स में, लेकिन उसको समझने से पहले, प्राइसिंग को समझने से पहले हमें समझना व्हाट एक्चुअली मार्केट इज़।
ठीक है। आप गूगल पे भी देख सकते हो, हर जगह पर बुक्स पे भी देख सकते हो, हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को समझना है, ठीक है? वो याद होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि आपको इसी लेक्चर में याद हो, ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करना। एक बात मैं भूल गया आप लोगों को बोलना। देखो, अगर आपने पिछले पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था ना, उसमें से डेफ़िनिटली आपने 6 महीने तैयारी की होगी ऑलमोस्ट ने, 3-4 महीने सबने। जो आप लोगों ने उसमें पढ़ा है ना, वो आपका वेस्ट नहीं हो जाएगा। वो इसका ऐड है आपको जल्द, इसका मतलब अगर आपने वहाँ पर नोट्स बनाए हैं ना ऑलरेडी, जो पढ़ा होगा आपने, उन चीज़ों को साथ-साथ रिवाइज़ करो ना। आप ऑलरेडी 60 टू 70% सिलेबस कवर, मतलब प्रिपरेशन है आपको अच्छी सी, जो आपने पिछली बार किया। अभी थोड़ा-सा एफर्ट आपको लगाना है। ये मत सोचो कि पिछला 3 महीना आपने पढ़ा वो ज़ाया हो गया। किसी के 60 मार्क्स है, 60 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती है। किसी के 70 मार्क्स है, वो बहुत ज़्यादा मार्क्स है। क्यों, कैसे लाए आप लोगों ने, वो आपको पता होगा ना, नोट्स आपके पास होंगे। उनको रिवाइज़ करते जाओ साथ-साथ। आपको बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। ये मैं सोच रहा था कि आप लोगों को किस तरीके से अपना ये इम्प्रूवमेंट करोगे, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा ये थे, डिमोटिवेटेड थे। बोल रहे थे किस तरीके से क्या करें। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा वो डेफ़िनिटली आपको बहुत फ़ायदा दे देगा। वो नोट्स खोलो, कहाँ पर रखा है उन नोट्स को, अकाउंटेंसी जो पढ़ा है, जो भी पढ़ा होगा उनको रिवाइज़ करते जाओ साथ-साथ। वो ऑलरेडी पढ़ा है ना आप लोगों को। ये आपको एक एक्स्ट्रा बूस्ट यहाँ से मिल जाएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाएगा और रिवाइज़ भी हो जाएगा चीज़ों को। ठीक है, तो आप करते जाओ। चलो हम मार्केट में समझेंगे। सबसे पहला जो है, मार्केट में समझने से पहले आपको हम करेंगे क्लासिफाई मार्केट्स को। एक होता है परफेक्ट मार्केट, और दूसरा, सॉरी, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है? दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक? यहाँ पर जब हम यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ देखते हैं, इसको वेरियस फॉर्म्स देखते हैं। एक देखते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा देखेंगे हम इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसको मैं फर्दर डिवाइड करता हूँ, इसमें थोड़ा ज़्यादा उतना नहीं है। इसको मैं इम्परफेक्ट को मैं फर्दर क्लासीफाई करता हूँ। एक मोनोपोली, और दूसरा जो है ओलिगोपोली, और तीसरा जो है मोनोपोलिस्टिक, ठीक है? हम ऑर्डर में समझेगा। हम मोनोपोली अगर समझ में आ गया ना, मतलब आप ये समझो, ओलिगोपोली खुद समझ में आएगा, मोनोपोलिस्टिक खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आपको परफेक्ट कंपटीशन समझ में आएगा, तो ये सभी इसके साथ लिंक है। थोड़ा-सा डिफरेंस है बस। तो मेरा मेन फोकस जो रहेगा, वो परफेक्ट कंपटीशन पे रहेगा। ऑटोमेटिकली ये सभी चीज़ें उसके साथ लिंक हो जाएँगी। और ओलिगोपोली का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं डिओपोली, ये हम देख लेंगे। ठीक है, आपको इस टॉपिक को कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप कोई टॉपिक किसी भी चैनल से पढ़ते हो, तो फिर उस टॉपिक को पढ़ने की फिर से ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आप टाइम वेस्ट ना करो, आप और कुछ पढ़ो, उससे एक्स्ट्रा पढ़ो जो आपको नहीं आता है। सेम टॉपिक 3-4 चैनल्स पे नहीं देखना है। ये बात याद रखो, टाइम को बचाओ, टाइम को बचाना है ना। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्केट? मार्केट समझना आपको, ये एक एक्चुअली क्या होता है, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है या फिजिकल लोकेशन। जनरली हम क्या, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन या एक फिजिकल लोकेशन, जहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, सेलर्स होते हैं, और क्या होते हैं, बायर्स होते हैं। डेफिनेटली आपको मार्केट पता होगा, जहाँ पर क्या होते हैं, सेलर्स भी होते हैं और बायर्स भी होते हैं। जब आप मार्केट में जाते हो, वहाँ पर कौन होता है? एक तो आप लोग होते हो जो बाय करने वाले होते हैं, और कौन होता है वहाँ पर, बेचने वाला। तभी तो आप मार्केट में जाते हो कोई चीज़ खरीदने के लिए। और जो वहाँ पर बेचने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम सेलर बोलेंगे हम उसको। तो एक ऐसी लोकेशन जिसको हम ज्योग्राफिकल लोकेशन, और यू कैन सी द फिजिकल लोकेशन, वेयर देयर आर लॉट ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, राइट? जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बायर्स होते हैं, और ये आपको कॉमन पता ही है, सेलर और बायर का रिलेशनशिप क्या होता है, चीज़ों को खरीदना और चीज़ों को बेचना, ठीक है? यही मैंने लिखा है। मैंने बिल्कुल एक आसान भाषा में इसको बनाया है। अपने वर्ड्स में जोड़-जोड़ के यहाँ पर मैंने, इसलिए इसको आप देखोगे, इन नोट्स को बिल्कुल मैंने आज अलग तरीके से आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा। बिल्कुल एक अलग-अलग तरीके से मैंने इसको ओपन कर दिया, मतलब आसान भाषा में। यहाँ पर आप पढ़ोगे इसको, सेलर जो है ये क्या करता है, मुझे लिखना था सेल, SALE, ये गलत हो गया यहाँ पर। सेलर क्या करता है, सेल करता है, ठीक है? तो ये बेचता है चीज़ों को, और किसको बेचता है, ये बायर को बेचता है। और जब सेलर जो होता है ये बायर को बेचता है, इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, ये तो है एक्चुअली ट्रेडिंग एक्टिविटी हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात, मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है, जहाँ पर क्या होता है, सेलर्स भी होते हैं और बायर्स भी होते हैं। सेलर क्या करता है, ये सेल करता है, ये चीज़ों को बेचता है। बायर क्या करता है, उन चीज़ों को खरीदता है, बाय करता है। और इस सभी चीज़ सारा कुछ मिलाकर इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, इसको हम मार्केट का नाम देते हैं। और ये एक्चुअली एक ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि आप ट्रेड करते हो, ठीक है? पूरा सिस्टम उस तरीके से चलता है, ठीक है? क्यों होता है? क्योंकि ट्रेडिंग इसलिए होता है, यहाँ पर सेल है,
ट्रेडिंग इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सेल और परचेज की बात करते हैं। सपोज एक प्रोड्यूसर होता है, सपोज एक मार्केट में शॉप वाला होता है, वो क्या करता है, वो आपको भी चीज़ें बेचता है और आप क्या करते हो, आप परचेज करते हो उस चीज़ को। और इस पूरे होल सिस्टम को क्या बोला जाता है, यहाँ पर मुझे सिस्टम लेना, दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड मार्केट, और इसको हम मार्केट देते हैं। आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि मार्केट एक्चुअली होता क्या है। की पॉइंट क्या है मार्केट का, सबसे पहले ये एक जोग्राफिकल लोकेशन है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, क्यों क्या जोग्राफिकल क्या होता है, यहाँ पर आपको बोलना है, यहाँ पर बायर्स होते हैं और कौन होता है, सेलर होता है। बायर क्या, सेलर क्या करता है, ये सेल करता है, और बायर क्या करता है, ये परचेज करता है। और इस पूरे सिस्टम को हम क्या नाम दें, ये एक ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, और इस पूरे सिस्टम को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा एक मार्केट होता है। आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी। चलो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब समझना है क्वेश्चन कहाँ से बनता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। एक मार्क्स आप डेफिनेटली ये लिख कर रखो, अगर इस टॉपिक से डेफिनेटली मार्क्स दे देगा, लेकिन अगर वो चाहेगा तो वो दे देगा डेफिनेटली परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझना है सिचुएशंस को, ऐसी सिचुएशंस क्यों आती है। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर एमसीक्यू लेकर आऊँगा, बड़ा सा एमसीक्यू सेशन लाऊंगा इकोनॉमिक्स का, और उस एमसीक्यू सेशन में बहुत सारी एग्जाम्पल्स मैं लेकर आऊँगा परफेक्ट कंपटीशन की, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ से आपको ये पूरा रिवाइज होगा। और एक सबसे खुश, मतलब मैं आपको एक ये देता हूँ, एक अच्छी बात बोलने वाला हूँ यहाँ पर, जो ही इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, वीक में 1 आवर मैं ले लूंगा, 1 आवर होगा वीक का, एक वीक में 1 आवर, मतलब वीक में एक क्लास ऐसा होगा जहां पर मैं पूरा इकोनॉमिक्स आपको स्टार्टिंग से एंड तक रिवाइज करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा रिवाइज, जो शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैं रिवाइज करूंगा आपको पूरा इकोनॉमिक्स, जो भी आपने पढ़ा है, विथ कुछ एडिशनल फैक्ट्स के साथ, जो तब तक चेंज हो जाएगा करंट के साथ साथ। ठीक है, वो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे काम करो यहाँ पर। चलो, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाएगा कि हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ भी सकता, हमने कहीं पर पढ़ा है तो थोड़ा सा हाँ इसके रिलेटेड हैं, तो आप तब भी क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बेसिक फीचर्स इसके क्या है, ये मैं पढ़ूंगा यहाँ पर सिर्फ, इसके बाद मैं इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों होता है, किस तरीके से होता है। सबसे पहले क्वेश्चन है परफेक्टिव कंपटीशन, जो है इसका क्वेश्चन जो आता है दैट इज, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके फीचर्स हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर फर्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं और क्या होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं। खरीदने वाले भी बहुत होते हैं और बेचने वाले भी बहुत होते हैं, ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। और काफी एग्जाम्स में बहुत देखने को मिल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, in which situation where you can see large number of sellers and buyers, आपको टिक करना है, जो ऑप्शन दिया होगा वहां पर उस तरीके से आगे देखेंगे ना, क्योंकि हमें इसको एक्चुअली क्या करना है, इसको कंपेयर करना है बाकी जो टाइप्स के साथ है, इसलिए मैं टेबल लेकर आया सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। अभी समझो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं मार्केट में और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया एक फीचर किसका, परफेक्ट कंपटीशन का, याद रखो परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा रहा हूं अभी। नंबर सेकंड, कमोडिटी सोल्ड और बॉट इज होमोजेनस, मतलब जो गुड्स को बेचा जाता है, ठीक है, या खरीदा जाता है, वो होमोजेनस होता है। अब यहाँ पर एक मैंने अंडरलाइन किया इस होमोजेनस को, ये भी मैं बताऊंगा होमोजेनस का मतलब क्या है, आगे पूरा डिटेल इसी के बेस पे है। ठीक है, फिलहाल आप इन कीवर्ड्स को आपको दिमाग में रखना है जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पर। नंबर थर्ड हम बात करेंगे, फर्म्स कैन एंटर और एग्जिट द मार्केट फ्रीली। जो फर्म्स होती है वो क्या करते हैं, वो एंट्री भी करते हैं फ्रीली मार्केट में और एग्जिट भी करते हैं, जब चाहे वो आते हैं मार्केट में और जब चाहे वो मार्केट से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है फीचर्स हैं इसके। और एक फीचर और है, दैट इज फर्म्स आर प्राइस टेकर। फर्म्स क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, ये भी मैं बताऊंगा ये प्राइस टेकर का मतलब क्या होता है, प्राइस मेकर का मतलब क्या होता है। बस कीवर्ड क्या है इस क्लास में, इस टॉपिक का, इस कंपटीशन का, परफेक्ट कंपटीशन का, नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है, कम लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी है, नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट इज कमोडिटी सोल्ड, या जो खरीदा जाता है वो होमोजेनस होता है। ठीक है, जो फर्म्स होती है वो एंट्री और एग्जिट क्या होता है, फ्रीली, मैंने हाईलाइट किया की पॉइंट्स को। और फर्म्स क्या होती है, प्राइस टेकर, प्राइस टेकर याद रखो, प्राइस टेकर। एग्जाम्पल जो है, बेस्ट एग्जाम्पल, ये ऐसी सिचुएशन देखने को मिलता है वेजिटेबल मार्केट में। नेट पे वेजिटेबल मार्केट ये हर जगह पर दिखाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वेजिटेबल मार्केट में, क्योंकि ये सिचुएशन इसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो दैट मीन्स यही से एग्जांपल पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हो इसमें, या ये सिचुएशन देगा कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। क्वेश्चन देखो कैसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट वी कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन को मैं घुमा लेता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस पे क्या पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं इन विच ऑफ द
following market situation where we can say the प्राइस टेकर। तो आपको ये भी याद रखना प्राइस टेकर वाला। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट वेयर यू कैन सी द फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, फर्म्स जो होते हैं वो फ्रीली एंट्री भी करते हैं और एग्जिट भी करते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा आएगा वेजिटेबल मार्केट शोज विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन द मार्केट, राइट। आपको बताना है, ये परफेक्ट कंपटीशन का ये दिखाता है, सिचुएशन दिखाते हैं कौन, वेजिटेबल मार्केट। अब ये देखो, ये हो गया इसका फीचर्स। अब इन्हीं फीचर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं जो आगे मैं बताऊंगा इसी के ऊपर। अब मेन फोकस मेरा परफेक्ट कंपटीशन पे क्यों है? मेरा मेन फोकस परफेक्ट कंपटीशन पे इसलिए है क्योंकि सारा कुछ बाकी जो भी टाइप्स है वो इसी के साथ लिंक है। अगर ये आपको समझ में आएगा, उनको सिर्फ थोड़ा चेंज करना है, बस आपको याद हो जाएगा टॉपिक। चलो, मैंने क्या बोला, पहला फीचर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एज वेल बायर्स। तो मैंने रखा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। देखो, ये पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी डी और पर्सन ई, बहुत सारे हैं, और यहाँ पर बायर्स हैं। तो आप जाते हो मार्केट में खरीदने के लिए, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मतलब हम वेजिटेबल मार्केट की बात करें, तो आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हो। जब आप जाते हो, डेफिनेटली मंडी में जाओ या वेजिटेबल मार्केट में जाओ, वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे बेचने वाले होते हैं ना, जो टमाटो बेचते हैं, पोटैटो बेचते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स होती हैं, ओनियन बेचते हैं, कॉलीफ्लावर होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो मार्केट में बेचते हैं। और वो क्या करते हैं वहाँ पर, वो चिल्लाते इन द सेंस लाउडली बोलते हैं कि आलू जो है कितने इसका प्राइस क्या है, प्याज उसका कितना प्राइस है, जो भी इसके पास वेजिटेबल्स होते हैं वो क्लियरली लाउडली डिक्लेयर करते हैं कि इसका प्राइस ये है, जो भी है 10 के सॉरी 1 kg जो है ओनियन का सपोज 50 रुपीज़ है, पोटैटो की बात करेंगे 40 रुपीज़ kg है, टोमेटो की बात करेंगे सपोज 30 रुपीज़ kg। तो ये सब ये बोल मतलब ओपनली इसको क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। और यहाँ पर बायर्स जब देखते हैं मार्केट में, जब ये जाते हैं तो इनको क्या होता है, इनको ओपनली पता होता है कि इनको जो बायर्स होते हैं कि मार्केट में प्राइस क्या है, आलू का प्राइस क्या है, जो टमाटो होते हैं टमाटर उनका प्राइस क्या है, ओनियन जो जिनको प्याज आप बोलते हो उसका प्राइस क्या है। क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें पहले ही पता होता है ना। फिर अगर वो बोलता है सपोज पर्सन ए जो है, जो सेलर होता है ए और बी, कोई बोलता है 45 का है, दूसरा बोल रहा है 50 का है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पर्सन बी को बोलते हैं कि वहां पर तो वो 45 का ही दे रहा है, आप महंगा दे रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा वेरिएशन भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली ये बोला जाता है कि यहाँ पर इस परफेक्ट कंपटीशन में क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस जो होता है वो सेम होता है। बात समझ में आ रही? थोड़ा सा वेरिएशन, 2-3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए वेरिएशन, वो नहीं कि 50-60 रुपए का वेरिएशन हो जाएगा प्रोडक्ट्स में। ठीक है, ये जनरली आपको सबको पता है ना, मार्केट में जब आप जाते हो एक मार्केट में, वहाँ पर बहुत सारे सब्जी शॉप्स होते हैं, फिर बहुत सारे सेलर्स जाते हैं खरीदने के लिए। ऐसी सिचुएशन आपने देखा होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये आसान है। तो यहाँ पर देखो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, कौन कौन सेल करता है, पोटैटोज को सेल किया जाता है, टोमेटो को सेल किया जाता है, ओनियन को सेल किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो सेल करने लायक होती है। अब देखो यहाँ पर ये सिचुएशन में क्या क्रिएट करता हूँ, ये आया आपको समझ, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स कैसे होते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स जो होते हैं वहां पर देखा आपने, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, ये सेल करते हैं। पर्सन ए भी टमाटो सेल करता है और ओनियन भी सेल करता है, पोटैटो भी सेल करता है। पर्सन बी के पास जाएगा, इसके पास भी यही प्रोडक्ट है। पर्सन सी के पास भी यही प्रोडक्ट है, टीओपी मतलब टमाटो, ओनियन और पोटैटो। तो हर एक के पास ये प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इनको बोला जाता है होमोजेनस गुड्स की बात कर रहे हैं, होमोजेनस कमोडिटी की बात कर रहे हैं। यही मैंने लिखा था यहाँ पर, होमोजेनस, यहाँ पर कमोडिटी सोल्ड और बॉट इज होमोजेनस, एक ही किस्म के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, और फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होता है। सपोज कोई भी वेजिटेबल मार्केट वाला आता है, वो फ्रीली आता है मार्केट में और बेचता है चीज़ों को, फ्रीली एग्जिट करता है। जब उसको मन में आता है, जब उसको मन में करता है तो वो निकल जाता है। ठीक है, वो उसका कोई रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर रोकने वाला उसको कोई नहीं। आगे देखेंगे हम ऐसी सिचुएशंस कहाँ पर क्रिएट होती है कि जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। सो एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो प्रेफरेंस ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। कोई भी प्रेफरेंस सेलर्स या बायर्स की नहीं होती है। मतलब इसका समझो क्या है, जो मैंने आपका डायग्राम बनाया, डायग्राम से आपको पूरा ये सिस्टम ही समझ में आ जाएगा। प्रेफरेंस का मतलब नो प्रेफरेंस। क्वेश्चन आएगा कि परफेक्ट कंपटीशन में सेलर्स प्रेफरेंस देखते हैं, प्रेफरेंस देखने को मिल रहा है, या बायर्स की प्रेफरेंस देखने को मिल रहा है, आपको बोलना है नहीं। क्यों? देखो मतलब इसका क्या है एक्चुअली,
सपोज ये यहाँ पर जो क्या बोलते हैं पर्सन ए है जो सेलर है, मतलब सेलर एच है, ये सेलर एच अपनी मर्जी है, ये किसको बेच सकता है, ये आर को भी बेच सकता है, ये एस को भी बेच सकता है, ठीक है, ये एच जो है डब्ल्यू को भी बेच सकता है, जिसको इसको मर्जी है, ये कोई प्रेफरेंस नहीं देता कि सिर्फ मुझे आर को ही बेचना है और किसी को नहीं, या सिर्फ एच बोलेगा, एच जो सेलर है ये बोलेगा नहीं मुझे सिर्फ एस को ही बेचना है, सेल करना और किसी को नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं होती। इसका मतलब इसको कोई प्रेफरेंस नहीं होती कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिफरेंट बायर्स होते हैं उनको ये प्रेफरेंस नहीं देता है, जिसको खरीदना होता है, जिसको इसको मन में आता है उसको बेच देता है। लेकिन यही सेलर भी यही क्या करता है, यही बायर करता है। बायर भी कोई भी प्रेफरेंस नहीं देता है, किसको, जो सेलर होता है। बायर को सपोज मैं एक बायर हूँ, मुझे मन में आ जाए तो मैं इसके पास जाऊँगा, मुझे मन में आए तो मैं इसके पास जाऊँगा, मुझे मन में आए तो मैं ए के पास चला जाऊँगा, इससे टमाटो लो, इससे ओनियन लो, इससे पोटैटो लो, मुझे जहाँ पर मर्जी है वहाँ पर मैं जा सकता हूँ। ये नहीं कि मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या मुझे कोई ये नहीं कि प्रेफरेंस नहीं है, ये प्रेफरेंस नहीं है कि सिर्फ एक ही के पास मुझे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पर्सन्स को, डिफरेंट सेलर से हम हर एक चीज ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये लिखा है सी, यहाँ पर मतलब इसकी सी कैन सेल टू एनी वन हियर, नो प्रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर बायर, कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती है एक पर्टिकुलर बायर को। कौन, जो सेल बेचने वाला होता है, ये किसको बेचता है, ये सी जो है, सी जो सेलर है, ये सेल कर सकता है किसी को भी, ये पी को भी कर सकता है, टी को भी कर सकते हैं, क्यू को भी कर सकता है, क्यू को भी कर सकता है, आर को भी कर सकता है, एस को भी कर सकता है। ये एक बायर को प्रेफरेंस नहीं देता कि सिर्फ मुझे पी को ही करना है। यही मैंने लिखा सी कैन सेल एनीवन, ये किसी को भी सेल कर सकता है। हियर नो प्रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर बायर को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी बायर्स भी यही करते हैं। बायर जो होता है ये किसी से भी खरीदता है, बाय करता है, ये प्रेफरेंस नहीं देता है एक सेलर, किसी एक पर्टिकुलर सेलर को प्रेफरेंस नहीं देता है। यही लिखा, बायर कैन बाय फ्रॉम एनी वन, नो प्रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर सेलर, कोई किसी भी पर्टिकुलर सेलर को क्या प्रेफरेंस नहीं दी जाती। आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। क्या बायर जो हम खरीदने वाले होते हैं, सपोज मैं मार्केट में जाता हूँ, क्या मुझे नॉलेज होती है मार्केट के बारे में? हाँ, डेफिनेटली मुझे मार्केट के बारे में नॉलेज होती है। क्यों, जब मैं जाता हूँ मार्केट में मुझे सब पता होता है, प्राइस क्या, ओनियन क्या प्राइस क्या है, क्या बोलते हैं उसको, पोटैटो टोमेटो का प्राइस क्या, बहुत सारे जो वेजिटेबल जो जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये कॉमन वेजिटेबल्स मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, तो मुझे हमें पता होता है, बायर को क्या होता है, एक परफेक्ट नॉलेज होती है किसमें, मार्केट के बारे में। कैसे, हमें कैसे पता होता है, देखो मैंने कैसे क्वेश्चन इसको जनरेट किया, बिकॉज सेलर जो होता है लाउडली डिस्क्लोज करता है प्राइजेस को, और बायर जो होता है वो जानता है कि किस कमोडिटी का प्राइस कितना है। तो दैट मीन जब किसी कमोडिटी, हर एक कमोडिटी का प्राइस हमें पता है, तो ये ए सेलर है, ये बी सेलर है, ये सी सेलर है, ये डी सेलर है। जब मैं ए के पास जाता हूँ या बी के पास जाता हूँ, सी के पास जाता हूँ, डी के पास जाता हूँ, मुझे पता है हर एक के पास प्राइस एक ही है, कोई वेरिएशन नहीं है, तो मैं किस एक पर्टिकुलर को प्रेफरेंस नहीं दे दूंगा। मतलब अगर ए जो है ये प्राइस कम करेगा 30, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं प्रेफरेंस किसको, सपोज कोई प्रोडक्ट है, सपोज टोमेटो है 50, ये भी 50 में बेच रहा है, ये भी 48 में बेच रहा है, मतलब अप्रॉक्सीमेट ये तीन एक जैसे, सपोज मैं कंडीशन क्रिएट करता हूं, लेकिन ये 30 में बेच रहा है, तो मैं किसको प्रेफरेंस दे रहा हूं, मैं प्रेफरेंस दे रहा हूं फिर 30 वाले को। लेकिन ये ऐसा मार्केट है जहां पर ऐसी सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर प्राइस क्या होता है, सबका एक जैसा होता है, तो आप किसी को प्रेफरेंस नहीं दोगे, जहां से आपको मन में आएगा आप खरीद सकते हो ना। कुछ समझ में आ रही बात, ठीक है ना? तो ये बात आप याद रखो। यहां पर क्या होता है, सेलर, देयर इज नो लार्ज डिफरेंस ऑफ प्राइस बिटवीन द सेलर्स, जो सेलर बेचता है चीजों को वहां पर कोई भी प्राइस डिफरेंस नहीं है। अगर सेलर ए है, सेलर बी है, सेलर सी है, सेलर डी है, यहां पर आप एग्जांपल देखो, यहां पर पोटैटो है 1 kg 40 रुपीज का, यहां पर पोटैटो जो है 43 रुपीज का, यहां पर 45, यहां पर 41, तो वेरिएशन देखो थोड़ा सा 2-3 रुपए का फर्क है, ठीक है, या 4 या 5 रुपए का, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम कंसिडर करते हैं ये क्या है, ये बराबर है। तो दैट मीन्स हम ये इनको जहां पर मर्जी आ जाए, जिस बायर को बेचना होगा इनको अपनी मर्जी है। सपोज बायर एफ जी एच, अब ये ए जो है सेलर, ये एच को भी बेच सकता है, एफ को भी, इसको पता है मुझे हर साइड से क्या मिलेगा, एक ही पैसा मिलेगा, इतना ही 40 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में प्राइस इतना है। यही मैंने यहां पर बोला, यहां पर प्रेफरेंस एक पर्टिकुलर बायर को नहीं दी जाती है, किसके जरिए से, सेलर के जरिए से, या एक बायर को, एक सेलर को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, किसके जरिए से, एक बायर के जरिए से। ये आप सिचुएशंस को याद रखो। आगे चल रहे हैं, अब यहां पर देखो अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, प्राइस क्या होता है, सेम होता है, किस सिचुएशन में, परफेक्ट कंपटीशन है। डेफिनेटली मार्केट में मुझे बोलो क्या कंपटीशन होगा या नहीं होगा, मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ये पर्सन, सपोज यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है, यहां पर डी है, ये सभी सेलर्स है, ठीक है,
ये सभी क्या है, सेलर्स है। और यहाँ पर क्या है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, और ये बायर्स हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन इतना देखने को मिलेगा इन शॉपकीपर्स के बीच में, इन सेलर्स के बीच में। ये चाहेगा ए कि मेरे पास से आनी चाहिए, सी डी चाहेगा मेरे पास ही, बी चाहेगा मेरे पास ही, ई चाहेगा मेरे पास ही, ठीक है। और इसमें से कोई प्राइस भी कम नहीं करता है, ए करेगा ही नहीं प्राइस कम, या सी नहीं बढ़ाएगा प्राइस, ठीक है। ऐसा सिचुएशन क्यों होता है, क्योंकि अगर ये पर्सन ए सेलर है, बी सेलर है, सी सेलर है, डी सेलर है, और यहाँ पर जो बायर है, यहाँ पर जो बायर है ये पी है, क्यू है, आर है, ठीक है। सपोज ए की मैं बात करूं, ए सेलर ये कोई चीज बेच रहा है, सपोज 50 रुपीज में हर एक मतलब जो प्राइस प्रोडक्ट है 50 रुपीज में सब बेचता है। लेकिन ए क्या करता है, ए उसको बेचता है सपोज सपोज मैं कौन सा क्वेश्चन, हाँ, ए उसको बेच रहा है सपोज 70 में। तो डेफिनेटली इसके पास ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो ए के पास कोई जाएगा ही नहीं, सिर्फ किसके पास जाएंगे, सी, बी और डी में। तो दैट मीन्स इन तीनों के बीच में कंपटीशन लगेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि पी सी के पास भी जा सकता है, डी के पास भी जा सकता है, बी के, क्योंकि प्राइस सिमिलर है। अब क्वेश्चन फिर से मैं इसको घुमा रहा हूं, देखो कैसे सिचुएशन दूसरे। अब क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, वो बोल रहा है नहीं पहले 50 था, अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर क्या करूं, मैं इसको क्या करूं, सपोज 50 में बेच रहे हैं सब, मैं 30 में बेच रहा हूं, तो सभी लोग किसके पास जाएंगे, तो दैट मीन्स ए के पास जाएंगे, पी भी, क्यू भी, ए भी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इसको नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ये लॉस में चला जाएगा। तो ये सिचुएशन भी नहीं हो पॉसिबल है, और ये 70 वाली सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर ये अकेला होता फिर प्राइस बढ़ाता, पी, क्यू, आर, एस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो डेफिनेटली हम खरीदने के लिए मजबूर थे। लेकिन हमारे पास बहुत सारे बायर्स हैं, सॉरी सेलर्स हैं, तो हम किसी के भी पास जा सकते हैं ना। थोड़ा ही अगर हमें, अगर आपको याद होगा, जो अगर आपको पता होता है कि मार्केट में क्या होता है, अगर सपोज यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, ये सभी सेलर्स है, तो हम क्या करते हैं, अगर ये कोई चीज़ बेच रहा है सपोज 50 रुपए में कोई सब्जी, और ये बेच रहा है 52 में, और ये बेच रहा है सपोज 48 में, तो हम इस 2 रुपए के चक्कर में पूरा मार्केट घूम रहे हैं। नहीं भैया, आप थोड़ा सा, आप ये ज्यादा दे रहे हो, वो तो इतने में ही दे रहा है, अब 2 रुपए में हम कितना घुमा रहे हैं। अब खुद लगाओ अंदाजा कि कंपटीशन कितना है यहाँ पर। तो इसलिए फिर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम प्राइस को रखते हैं, प्राइस चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। आपको सिचुएशन समझ में आ रही है, क्योंकि ये डेली लाइफ एग्जांपल है, आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। बिकॉज अच्छा ये हो गया, हाँ, वाई सच सिचुएशन, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अच्छा ये तो मैंने बोला आपको, सपोज सर, हाँ हाँ, सेकंड क्या होता है, हाँ ये मैंने बोला शायद आपको, बिकॉज इफ ही मतलब कौन, जो सेलर होता है, विल ऑफर हायर प्राइस फॉर पोटैटो, अगर सेलर जो होता है, बेचने वाला जो होता है, वो अगर पोटैटो का हायर प्राइस में बेचेगा इसको, नो वन वुड बाई फ्रॉम हिम, कोई भी इससे खरीद नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि महंगा दे रहा है, क्योंकि बाकी लोगों को पता है कि सेम प्रोडक्ट इतने में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से होमोजीनस प्रोडक्ट भी है, ये नहीं कि वो प्रोडक्ट सिर्फ एक ही वेजिटेबल वाले के पास है, नहीं वो सबके पास है। और पोटैटो लाने के लिए जाता है, टमाटो लाने के लिए जाता है, या ओनियन लाने के, वो तो सब वेजिटेबल मार्केट में किसी के पास भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। सेकेंडली, अगर वो क्या सिचुएशन करेगा, इफ द सेलर विल ऑफर लोअर प्राइस, लेकिन अगर वो 30 रुपीज में ही बेचेगा, ही वुड बी इन लॉस, वो किस में होगा, लॉस में होगा, वैसे भी सिचुएशन में नहीं होगी। सो प्राइस आर ऑलमोस्ट सिमिलर, जो प्राइसेस होते हैं वो सिमिलर होते हैं। सच टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी सीन ओनली इन द वेजिटेबल मार्केट, या वेजिटेबल मार्केट में देखते हैं। बाकी फीचर्स, एडिशनल फीचर जो मैंने पहले 5 वाली फीचर्स बताया ना आपको, प्राइस, जो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स होते हैं, ठीक है, और प्राइस टेकर होता है। देखो प्राइस टेकर का मतलब, देखो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो भी ये फर्म्स होती है ना, मतलब ये ए होता है, बी होते हैं, सी होता है, ये भी फर्म्स जो होते हैं, सेलर्स जो होते हैं, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, ये प्राइस को इनको एक्सेप्ट करना होता है, प्राइस जो कि कंपनी डिसाइड करेगी, ठीक है। जो कंपनी प्राइस डिसाइड करती है उनको वही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है, अदरवाइज ये क्या करेंगे, ये प्राइस को बढ़ा भी देंगे, प्राइस को कम भी करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो जो फर्म, इतना याद रखो बस, प्राइस टेकर में क्या होता है, जो कंपनी प्राइस डिसाइड करती है ना, फाइनल प्राइस डिसाइड करता है, वही उसी प्राइस के हिसाब से इनको चलना पड़ता है, किनको, जो मार्केट में ये सेलर्स होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, इसलिए इनको बोला जाता है प्राइस टेकर्स का नाम दिया जाता है। मैंने लिखा भी होगा शायद, यहाँ पर मैंने लिखा है, हियर फर्म्स एक्सेप्ट द प्राइस विच द इंडस्ट्रीज हैव डिसाइडेड, जो भी इंडस्ट्री ने डिसाइड किया होता है ना, वही प्राइस उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है यहाँ पर। आई होप यू आर गेटिंग मी, यहाँ तक आपको ये पूरा समझ आया होगा ये सिचुएशन। अदर फीचर्स की बात करते हैं, बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ, बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज होती है किसके बारे में
द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स इन द मार्केट, ठीक है, जो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक कितना है, जो स्टॉक जो है, स्टॉक ऑफ गुड्स जो है मार्केट में, उसकी क्वांटिटी कितनी है, सेलर को भी पता होता है, बायर को भी पता है, हमें पता है कि उसके पास भी है, उसके पास भी, उसके पास, ये आपको याद रखना है। जो पहली चार थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। कंडीशंस ऑफ मार्केट, हमें मार्केट कंडीशंस भी पता होती है कि कितनी महंगाई है, कितना क्या है। बायर्स हैव नो प्रेफरेंस बिटवीन डिफरेंट सेलर, बायर्स की कोई प्रेफरेंस नहीं होती है डिफरेंट सेलर, ये मैंने आपको बोला। प्लस बायर्स हैव नो प्रेफरेंस बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज ऑफर्ड फॉर सेल, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रेफरेंस नहीं है। जैसे मैंने सेलर का भी आपको बोला, बायर का भी बोला, ठीक है। तो आपको ये आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा क्या है इसमें, एक्स्ट्रा आल्सो बायर्स नो प्रॉफिट, ये मैंने आपको बोला, ये भी पॉइंट। गुड्स आर बॉट और सोल्ड एट ए यूनिफॉर्म प्राइस, ये भी मैंने आपको बोला, गुड्स को किस प्राइस पे बेचा जाता है, यूनिफॉर्म प्राइस पे। सपोज मैंने अभी बोला 50 सब बेच रहे हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कोई प्रेफरेंस नहीं रहता, हम किसी से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट एंटर, हाँ, यू कैन एंटर और एग्जिट फ्रीली इन द मार्केट एज ए सेलर, जो सेलर होता है वो फ्रीली एंट्री भी कर सकता है मार्केट में, और फ्रीली क्या कर सकता है, एग्जिट भी कर सकता है मार्केट में, जब उसको मन में आए ये कर सकता है, यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन आएगा क्या मार्केट रिस्ट्रिक्शंस हैं परफेक्ट कंपटीशन में, आपको बोलना है परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी मार्केट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। होमोजेनस का मतलब क्या होता है, गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फर्म्स आर आइडेंटिकल इन नेचर, ये इनका नेचर जो आइडेंटिकल नेचर है इन गुड्स का। पोटैटो भेजा जाता है, या जो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, हर जगह पर आपको वही वेजिटेबल प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक परफेक्ट कंपटीशन आपको समझ आया होगा, और इस परफेक्ट कंपटीशन में मैं आपको क्या दिखाऊंगा, सिर्फ क्या पॉइंट याद रखना है शॉर्ट नोट्स का। देखो ये है शॉर्ट नोट, देखो मैंने क्या लिखा है, देखो कितना शॉर्ट मैंने लिखा, 3 पॉइंट है जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। टाइप्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, सबसे पहले एग्जांपल याद रखनी पड़ती है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड जब नोट्स बनाओगे वो भी एक ऑर्डर में बनाना पड़ता है नोट्स को, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता है एग्जाम्पल पूछा जाता तो पहले एग्जाम्पल ही लिखो, ठीक है, क्योंकि आपको दिखाना नहीं है किसी को, आपको अपने हिसाब से नोट्स बना रहे हो ना, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इंपॉर्टेंट है। सेलिंग होमोजेनस प्रोडक्ट्स मतलब सेम प्रोडक्ट्स। प्राइस टेकर होता है, कीवर्ड है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, बस बात खत्म, इससे ज्यादा मुझे लिखना ही नहीं इसमें कुछ, अगर लिखूंगा तो लिखना फिर शॉर्ट नोट्स कहाँ से बनेगा, और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और यहाँ पर क्या, ये एक इमेजिनरी कंडीशन होती है, ऐसा ज़्यादा भी नहीं होता है, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, बस इतना आप याद रखो। ये इसके फीचर्स देखने को मिल रहा है किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब मैंने यहाँ पर नहीं लिखा यहाँ पर कंपटीशन हाई होता है, ज़रा मुझे कोई बताएगा मैंने ये क्यों, ये यहाँ पर नोट्स में मेंशन क्यों नहीं है कि हाई कंपटीशन इन द मार्केट। अरे इसको नाम ही है परफेक्ट कंपटीशन, तो लिखने की ज़रूरत क्या है, बात खत्म। बस ये मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए, मैं नहीं लिखूंगा, मैं एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखूंगा इसको, इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट, कंसाइज लिखना, बस मैंने इससे ज़्यादा नहीं लिखा, एरो डाल के लिखते जाओ आगे। अच्छा, ये हो गया एक। अब हम किस पे आते हैं, अब हम आएंगे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये मैंने बोला आपको, ये भी मैंने आपको बोला। हाँ, मोनोपोली पे आ जाएंगे। अब आपको जल्दी समझ में आएगा, मोनोपोली का मतलब एक सिंगल होता है, सिंगल कंट्रोलर जिसको बोल रहे हैं, मोनोपोली बोलते हैं ना, इसकी मोनोपोली है, यहाँ पर ये चाहता है कि मुझे मेरी मोनोपोली रहे, जैसे हम बोलते हैं। अब समझो मोनोपोली मतलब क्या होता है, मोनोपोली मींस अलोन टू सेल। इस कंडीशन में, मार्केट के केस में, मोनोपोली होता है एक सिंगल सेलर होता है जो अकेला चीज़ों को बेचता है। अब आप याद करो, अगर कोई अकेला चीज़ों को बेचने वाला, आपको सिर्फ एक ही सेलर देखने को मिल रहा है, आप क्या करोगे, क्या वो प्राइस को बढ़ा सकता है, हाँ वो प्राइस को बढ़ा सकता है, उसको पता है मेरे अलावा किसी के पास ये प्रोडक्ट नहीं है। सपोज कोई प्रोडक्ट ए है, ये इसी सेलर के पास है, और किसी से भी नहीं, किसी से भी आप ये प्रोडक्ट, किसी के पास भी ये प्रोडक्ट नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर बहुत सारे क्या है, बायर्स है, ए बी सी डी एफ जी एच, बहुत सारे बायर्स है, तो दैट मीन्स ये प्रोडक्ट लेकिन सिंगल से एक ही सेलर के पास है। तो आप बताओ मुझे, क्या ये प्राइस को बढ़ा सकता है, यस ये प्राइस को बढ़ा सकता है। इसको क्या बोलेंगे, इसको प्राइस टेकर बोलेंगे, फिर प्राइस मेकर बोलेंगे। इस मार्केट में क्या बोलेंगे हम, प्राइस मेकर, क्योंकि अगर ये प्राइस बढ़ाएगा भी, इसको पता है कोई कंपटीशन नहीं है, जब कोई कंपटीशन नहीं तो डेफिनेटली ये प्राइस को बढ़ाएगा, और हम मजबूर है, हमें जाना है, क्योंकि हमें वो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। हम यहाँ से दिल्ली फिर नहीं जाएंगे ना वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है उसका, वैसे ही करो, अब बस इतना ही करना है। मोनोपोली मींस अलोन टू सेल। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है इसका वो क्या है, सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बस ये डिफरेंस क्रिएट करते जाओ, एक हो गया।
जब एक सिंगल सेलर है, उसके साथ और कोई बेचने वाला नहीं है, वो प्रोडक्ट जो इसी के पास मिलता है, मुझे बोलो कोई कंपटीशन है? कोई भी कंपटीशन नहीं है। नो कंपटीशन, और वी कैन से वेरी लेस कंपटीशन, हम ये बोल सकते हैं बहुत कम कंपटीशन। इन जनरल इसको बोले कोई कंपटीशन नहीं है, बस बात खत्म। मोनोपोली कोई कंपटीशन नहीं है, सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। क्या एंट्री रिस्ट्रिक्शंस हैं? हाँ, यहाँ पर एंट्री रिस्ट्रिक्शंस है। मतलब ये है कि सपोज अगर क्या कोई पर्सन ए जो है, ये कोई किसी प्रोडक्ट को बेच रहा है, प्रोडक्ट कौन सा है? सपोज प्रोडक्ट एक्स वाई है, ये बेच रहा है किसी, मतलब बेच रहा है मार्केट में, लेकिन अब कोई सेलर बी आने वाला है इस मार्केट में यही प्रोडक्ट लेकर, लेकिन पर्सन ए क्या करेगा? उसको उसको कंट्रोल करेगा, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर यहाँ पर ये आएगा, बी भी आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन नहीं होने देगा। कैसे? ये क्या करेगा? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, एंट्री यहाँ पर क्या करेगा? कोई भी, ये क्या करेगा? कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं, यहाँ प्राइस, सॉरी मुझे क्या बोला था कि ये इसको एंट्री से रोकेगा। अब एंट्री से क्यों रोकेगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ये आगे मैं बताता हूँ, अभी पहले फीचर से देखो, आगे मुझे डिटेल में बताना है। नो कंपटीशन, वी कैन से वेरी लेस कंपटीशन, और एंट्री रिस्ट्रिक्शंस, जहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, वहां पर मैंने बोला फ्रीली एंट्री भी होता था और फ्रीली एग्जिट भी होता था। ये कहाँ पर मैंने बोला था? ये मेरे परफेक्ट कंपटीशन में बोलता है। लेकिन यहाँ पर एंट्री रिस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पर आप एंट्री नहीं कर सकते, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्या यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट है? कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि यही एक अकेला बेचने वाला है और कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ यही एक पर्सन है जिसके पास ये प्रोडक्ट मिलेगा, और आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। आपको खरीदना ही खरीदना है। अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपको इसी के पास खरीदना है। दैट मीन्स प्राइस को बढ़ा सकता है, इसको क्या बोला जाएगा? प्राइस मेकर। आई होप आपको याद हो रहा होगा। यही मैंने लिखा डायग्राम में। अब आगे इसको क्या बोलना है मुझे, क्योंकि आपको पता है, चल गया होगा। ये एक सिंगल सेलर है, ये क्या करता है? ये यूनिक गुड्स को बेचता है, बिल्कुल डिफरेंट गुड्स जो किसी के पास नहीं। याद रखो, क्वेश्चन आएगा कि किस कंडीशन में यूनिक गुड्स को बेचा जाता है। आपको बोलना यूनिक गुड्स जो है वो किस में बेचा जाता है? वो मोनोपोली में बेचा जाता है। और फिर सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स किस में बेचा जाता है? होमोजेनियस गुड्स किस में बेचा जाता है? आपको बोलना है वो परफेक्ट कंपटीशन। ये मैं डिफरेंस भी क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मोनोपोली में कौन से गुड्स बेचा जाता है? यूनिक गुड्स। ठीक है, और उसमें क्या भेजा जाता है? परफेक्ट कंपटीशन में आपको बोलना, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस गुड्स को भेजा जाता है। वहां पर कौन होता है? वहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर भी होता है, और यहां पर कौन होता है? सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, और यहाँ पर गुड्स कौन से? यूनिक गुड्स है, और वहां पर कौन से हैं? होमोजेनियस गुड्स थे। क्या वहां पर एंट्री एग्जिट है फ्रीली? यस, वहां पर एंट्री एग्जिट फ्रीली है। क्या इस मोनोपोली में फ्रीली एंट्री एग्जिट है? नहीं है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है। क्या वो वहां पर क्या होता है? वहां पर आपको बोलो वो प्राइस मेकर है, वह प्राइस टेकर है। कौन? परफेक्ट कंपटीशन। फर्म्स को प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है एज पर द जो कंपनी डिसाइड करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये प्राइस जो है बढ़ा देते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। तो दैट मीन्स ये प्राइस मेकर होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग मी। यहां पर मैंने लिखा एंट्री रिस्ट्रिक्शंस मींस इफ एनी अदर सेलर वांट्स टू सेल द सेम प्रोडक्ट, द फर्स्ट सेलर, मतलब जो ऑलरेडी यहां पर है, विल ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट हिम। कैसे करेगा? यूजिंग कॉपीराइट का यूज करके या पेटेंट्स का यूज करके इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। अब आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना है कि किस तरीके से उसको कंट्रोल करेगा, बस आपको इतना याद रखना है, हाँ इसमें रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रहे हैं। वहां पर अगर आज कोई और आएगा, बी सी डी भी आ जाएगा, तो वहां पर वो कन्वर्ट फिर हो जाएगा किसमें? कंपटीशन में। तो हम ये मार्केट सिचुएशन को ही क्रिएट कर, हमें पढ़ना है ये एक्चुअली, हमें इस तरीके से पढ़ना है इसको, क्योंकि हम मार्केट सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। प्राइस मेकर का मतलब क्या होता है? ही विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बिकॉज द बायर्स डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट हिम। बायर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इस सेलर से बगैर। ठीक है, नो अदर कंपटीटर, कोई कंपटीटर नहीं इसमें, मतलब इसमें कोई कंपटीशन नहीं देखने को मिल रहे। एग्जांपल्स आपको याद रखना है, इंडियन रेलवे। अब आप बोलोगे सर इंडियन रेलवे कैसे है? सपोज आप चाहते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेन से क्या करना है? ट्रेवल करना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेन से ट्रेवल करना है। जब आप ट्रेन से ट्रेवल करना है, आपको पता ही है और कोई ट्रेन फैसिलिटी है ही नहीं इंडिया में बगैर इंडियन रेलवे, तो आपको इंडियन रेलवे में ही जाना होगा। आप बोलोगे मैं किसी और ट्रेन में जाना है, मुझे दुबई से ट्रेन आएगी उसमें जाओगे, ऐसा है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कौन सा इंडियन मार्केट में। यहाँ पर इंडियन रेलवे की बात करेंगे, क्यों यहाँ पर? अब ये इंडियन रेलवे जो है, अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना होगा, फॉर एग्जाम्पल 500 फेयर है, या यहाँ पर 1000 फेयर है, ये 1500 भी करेंगे। लेकिन आप बोल रहे हैं कि हमें ट्रेन
चैन से ही जाना है तो यू हैव टू पे दिस अमाउंट, राइट। आपको ये इतना फेयर जो है पे करना ही करना है, ये खुद प्राइस मेकर्स बन गए। इसलिए आपको याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि मोनोपोली में बेस्ट एग्जांपल आपको इंडियन रेलवे देखना, आपको हर जगह पर इंडियन रेलवे ये देखने को मिलेगा, आपको इंडियन रेलवे को ही टिक करना है वहां पर, ठीक है। अगर और भी कोई एग्जांपल वहां पर देखा तो आप लॉजिकली वहां पर उस एग्जांपल को सोचोगे, क्या ये किसी प्रोडक्ट का नाम अगर बोला जाएगा, फिर आपको उस तरीके से देखना है। फिर होता है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक क्वेश्चन एक होता है मोनो, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला परफेक्ट कंपटीशन, मैंने बोला मोनोपोली। दोनों को मिला के ऐसी सिचुएशन, कुछ फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन से लिया जाता है, कुछ फीचर्स मोनोपोली से लिया जाता है। याद रखो, परफेक्ट कंपटीशन पीसी, मोनोपोली मतलब एमपी। कुछ फीचर्स इसके लिए जाते हैं, कुछ फीचर्स इसके लिए जाते हैं, और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन। बस क्वेश्चन आएगा कि मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में कौन कौन से फीचर्स है, आपको बताना है। इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। किसमें? मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक अलग है, बस इतना याद रखो, ठीक है। अंडरस्टैंड, यहां पर समझो डिफरेंस क्या है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का। मैं अभी एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहां पर परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स और सेम गुड भेजा जाता है, मतलब होमोजेनियस गुड। यहां पर सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर और यूनिक गुड्स भेज देखने को मिल रहा है। उन दोनों को मिलाकर क्या होता है, एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसको बोला जाता है परफेक्ट, सॉरी, जिसको बोला जाता है मोनोपोलिस्टिक। अब समझो क्या होता है। हाँ, समझो यहां पर, जैसे आपने लाभ डिमांड पढ़ा है, प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड उस प्रोडक्ट की कम होती है, और प्राइस कम होता है डिमांड उस प्रोडक्ट की बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन ये तो है, लेकिन ये एक हर एक कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है, हर प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट की बात करूं, क्रीम की बात करें, सोप की बात करें, शैम्पू की बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एग्जांपल पूछा जाता है कि टूथपेस्ट जो ये कौन सा, ये किस मार्केट को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसी कौन सी सिचुएशन है, आपको बोलना है ये मोनोपोलिस्टिक। अब क्वेश्चन है, अगर हम शैम्पू को लेते हैं या किसी को भी एग्जाम्पल ले लें, सपोज मैं क्या करता हूँ, अगर आपको परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली जहन में है ना, तो आपको ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो, शैम्पू की मैं बात कर रहा हूँ, शैम्पू जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैम्पू है आपके पास, लाइक डॉव का यूज करते हो आप, सपोज आपके पास हेड एंड शोल्डर है, क्लिनिक प्लस आप यूज करते हो, लोरल है एक, सनसिल्क है एक, बहुत सारे शैम्पू के प्रोडक्ट्स है ना। तो दैट आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, शैम्पूज है आपके पास, ठीक है। एक होता है आपके पास लोकल शैम्पू और दूसरा होता है ब्रांडेड वाला, ठीक है। लोकल शैम्पू 1 बोतल 50 ग्राम्स की 50 रुपीज है, ब्रांडेड शैम्पू 1 बोतल 50 ग्राम्स की 400 है। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं क्वांटिटी सिमिलर है, क्वांटिटी सिमिलर है। लोकल शैम्पू 1 बोतल 50 ग्राम्स, ब्रांडेड शैम्पू 1 बोतल 50 ग्राम्स, लेकिन ये लोकल शैम्पू 50 रुपीज की बोतल है और ब्रांडेड जो है ये 400 रुपीज की बोतल है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्वांटिटी के ऊपर बात काम नहीं करते, हम यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं, हम यहाँ पर ब्रांड के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पर हम प्राइस का नहीं सोचते हैं किसका कितना प्राइस है। याद रखो, मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में हम प्राइस के बारे में नहीं सोचते हैं, यहाँ पर हम क्वांटिटी के बारे में नहीं सोचते, यहाँ पर हम पैसे खर्च करते हैं किस पे, ब्रांड के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर। शैम्पू अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या क्वालिटी है इसको, क्या मॉइस्चराइजिंग क्वालिटी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना। जब आप कोई प्रोडक्ट लाते हो ना, आप देखते हो ना क्या मॉइस्चराइजिंग है, बहुत सारी चीज़ें होती है, क्या बाल वाइट तो नहीं हो रहे हैं, क्या बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है ना। इसमें आप प्राइस को नहीं देखते हो कि किसका कितना प्राइस है, आप सिर्फ क्वालिटी और ब्रांड पे खर्च करते हो। यहाँ पर आप समझो सिचुएशन कैसे, हियर वी चूज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज मोनोपोलिस्ट। इसको मोनोपोलिस्ट समझो आगे, समझो आगे। जैसे कि मैं बोलता हूं आपको, मुझे दो फीचर्स लेने ना, एक ऐसा फीचर कहाँ से लेना है मुझे, मोनोपोली से एक फीचर मैं ले लूंगा, कहाँ से, परफेक्ट कंपटीशन से। तो दोनों को मिलाकर मैं क्या करूंगा, मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन बनाता हूं। देखो मैं कैसे बनाता हूं, देखो यहाँ पर शैम्पू है आपके पास, डाव, क्लिनिक प्लस, लोरल, सनसिल्क, हेड एंड शोल्डर, जो भी है, ठीक है। ये हो गए बहुत सारे। दैट मीन्स वी हैव डिफरेंट कंपनीज, इसका मतलब डाव कंपनी है, सनसिल्क है, मतलब बहुत सारी कंपनीज है आपके पास जो कि प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बेचने वाले बहुत सारे हैं। शैम्पू तो हैं, लेकिन शैम्पू बेचने वाले कौन है, शैम्पू बेचने वाले बहुत सारे हैं, डाव वाले भी हैं, क्लिनिक वाले भी हैं, लोरल वाले भी हैं। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा फीचर आ गया, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स वाले फीचर। ये लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स किस में है, आज जरा बताएंगे मुझे। ये लार्ज नंबर ऑफ सेलर जो है ये आपको मोनोपोली में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक हो गई बात ये, लेकिन आप, मैंने अभी बोला आपको कि आप किसको चूज करते हो, आप उस प्रोडक्ट को चूज करते हो जो आपके हिसाब से एक ब्रांड है, जो आपके हिसाब से
क्वालिटी से बिल्कुल अच्छा है, किसी को पता चल रहा है कि हाँ सनसिल्क जो है ये बेस्ट क्वालिटी है, या लोरल जो है बेस्ट क्वालिटी है, तो आप ये खरीदोगे। दैट मीन्स आप प्रेफरेंस प्राइस को नहीं दे रहे हो, आप प्रेफरेंस देते हो क्वालिटी को। दैट मीन्स एक यूनिक फीचर को, आप एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को आप क्या करते हो, एक यूनिक प्रोडक्ट को आप लेते हो उसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, इनके यूनिक फीचर देखकर। ठीक है, तो वो जो यूनिकनेस किस में आप ढूंढ रहे थे, अभी मैंने बोला आपको मोनोपोली में, क्योंकि प्रोडक्ट क्या था, वो यूनिक प्रोडक्ट था। बात समझ में आ रही है? जो डाव है उसके पास लोरेल नहीं होगा, वो डाव ही बेचेगा। जो लोरेल है उसके पास डाव नहीं होगा। दैट मीन्स आपने अगर लोरेल को चूज किया, आपने देखा कि ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जो मुझे देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये फीचर आपका मोनोपोली का हो गया। और लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास है, इसमें से आप एक चूज करते हो। जिस प्रोडक्ट को आप चूज करते हो उसकी यूनिकनेस देखकर, उसका यूनिक फीचर देखकर, वो हो गया मोनोपोलिस्टिक। और जो लार्ज नंबर ऑफ शैम्पूज आपके पास अवेलेबल है, वो मतलब सेलर्स बेचने वाले जो है, ठीक है, वो लार्ज नंबर कंपनी जो आपके पास है, वो हो गया आपके पास परफेक्ट कंपटीशन वाला सिचुएशन। ठीक है, अब इनके बीच में देखो कंपटीशन क्या है, डाउ वाला उसके बीच में कंपटीशन, क्लिनिक वाला हो, ये चाहेगा मेरे पास ही ले, मेरे साथ ही ले, मेरे साथ, लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम क्वालिटी वाला ढूंढ रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपको समझ आई होगी, मैंने यही लिखा, दैट मीन्स वी हैव डिफरेंट कंपनीज, मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, दिस इज परफेक्ट कंपटीशन फीचर, बट वी आर चूजिंग ए यूनिक आउट ऑफ द अबव। जो भी ऊपर दिया हुआ मैं उसमें से यूनिक वन ढूंढते हैं, और ये मतलब बेस्ट ब्रांड के बेस पे, क्वालिटी के बेस पे। ठीक है, दिस यूनिक गुड जो है ये मोनोपोली का फीचर है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पीसी और मोनोपोली, मतलब परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली को बोला जाता है मोनोपोलिस्टिक। इन जनरल याद रखना है आपको, इन मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन वी चूज सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली टू मेक ए न्यू मार्केट। एक न्यू मार्केट क्रिएट करते हैं विच इज कॉल्ड एज मोनोपोलिस्टिक मार्केट। आई होप यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी। और यहां पर आप देखो कि यहाँ पर क्या है, इसके फीचर्स देखो, और उसके बाद हम बताऊंगा मैं क्या करेंगे। फीचर्स क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मैंने पहले ही बोला लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स मतलब बहुत सारी कंपनीज आपके पास, ठीक है, बेचने वाले बहुत सारे हैं। दैट मीन्स ये बन गया एक फीचर किसका, मोनोपोलिस्टिक का। ठीक है ठीक है, यहां पर हो गई है। यहां पर आप ये भी बोल सकते हो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी, हम भी खरीदने वाले भी बहुत है ना। ठीक है, लेकिन यहां पर फीचर में बात करूं, मैंने एक पर्टिकुलर फीचर लिया किसका, मैंने पर्टिकुलर फीचर एक कैरेक्टरिस्टिक ली है किसकी, एक परफेक्ट कंपटीशन की, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। और ये हमें परफेक्ट, ये हमें मोनोपोली में नहीं देखने को मिलेगा लार्ज नंबर ऑफ, वहां पर क्या होता है, सिंगल सेलर होता है। तो यहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी आपको देखने को मिलेगा। जब हम जाते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं, तो उस हिसाब से आप यहां पर नहीं लिखोगे, आप ये बोल सकते हो कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स भी, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लेकर आया हूं यहां पर। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट विद इन डिफरेंट फीचर्स, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है और हर एक प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यहां पर फ्रीली एंट्री भी है, फ्रीली एग्जिट भी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नॉन प्राइस कंपटीशन, यहां पर भी कोई कंपटीशन नहीं है। आपको समझ में आ रहा है, नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब ये प्राइस के ऊपर कंपटीशन है उनके, मतलब कंपनीज में प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन है, लेकिन प्राइस के ऊपर नहीं है। मैंने पहले ही बोला हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हम क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, हम फीचर्स पे फोकस कर रहे हैं, यूनिकनेस पे फोकस कर रहे हैं, नॉट वी आर फोकसिंग ऑन द कंपटीशन। ठीक है, इस पे नॉन प्राइस पे, प्राइस पे सॉरी। तो यहां पर इसका मतलब प्राइस पे जब कंपटीशन नहीं है, इसको क्या बोला जाएगा, नॉन प्राइस कंपटीशन। मींस इन दिस मार्केट प्राइस कंपटीशन इज नॉट सीन बट द कंपटीशन इज फॉर ब्रांड नेम क्वालिटी एट्स। ये मैंने बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखा है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो यहां पर मैं आपको शॉर्ट नोट्स में दिखाता हूं मैंने क्या लिखा है। ये मैंने आपको अभी दिखाया परफेक्ट कंपटीशन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रिपीटिंग दिस, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनस प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, प्राइस टेकर होता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है। ठीक है, इमेजिनरी कंडीशन। नेक्स्ट मोनोपोली है, सिंगल सेलर होता है, लार्ज, देखो मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, नो क्लोज सबस्टिट्यूट, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोडक्ट, कोई क्लोज सबस्टिट्यूट है ही नहीं, जो प्रोडक्ट आपको खरीदना है वो इसी के पास है और किसी के पास नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट अवेलेबल, प्राइस मेकर, ये जब मर्जी आ जाएगा प्राइस बढ़ाएगा। रिस्ट्रिक्शंस टू द एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पर अब मैं रीजन नहीं लिखूंगा रिस्ट्रिक्शंस क्यों, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा इंडियन रेलवे, बात खत्म। यहाँ पर आगे आ जाएंगे ओलिगोपोली, मैंने नहीं बताया आपको अभी, मैंने क्या बोला आपको, अच्छा अच्छा, वो कहाँ, वो इसमें मिस है, वो इसमें मिस है, कौन सा मोनोपोलिस्टिक मिस है, वो मैं यहाँ पर पता नहीं कहाँ गया शायद। चलो ठीक है, बाकी जो भी अब बच रहे तीन टाइप्स बच रहे, दो टाइप्स बच रहे, एक है इसमें ओलिगोपोली, और वो थोड़ा सा इसमें 4 या 5 मिनट लगेंगे, वो हम कल करेंगे, और उसके साथ हम आगे और देखेंगे क्या करने वाले होंगे कल हम। अब देखो यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा कि मेरा मार्केट कहने का मतलब क्या है, किस तरीके से आपको याद है, क्या चीज़ें याद रखनी है आपको, बस इतना ये काफ़ी है इसके लिए।
ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और कमेंट्स में मेंशन करो आपको ये सेशन कैसा लगा। और जो भी आपका इश्यू आ रहा है, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो नीचे। इस लेक्चर के बाद ही आप मेंशन किया करो कि जो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप देखा करो, नीचे लिखा करो क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं 10-15 मिनट देता हूँ खाना खाने के टाइम पे, देखता हूँ मैं इन क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं। जो रिप्लाई करने वाला होते तो सभी रिप्लाई करने वाले हैं, बट कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ, सो दैट आपको भी पता चले कि किस किस तरीके से चीज़ें करने के देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आज का जज मैं देखता हूँ आज को वाला कौन सा सबसे बेस्ट है। देखो यहाँ पर इसने लिखा है, इसका नाम है निखिल शर्मा ने लिखा है। चलो देखते हैं। रियली सर यू आर द होप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर मी। यस आई एम होप। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि आप तैयारी करो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ टिल जब तक आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करोगे। और एक और खुशखबरी ये है कि बहुत सारे एसआई के पोस्ट्स आने वाले हैं। एसआई पुलिस पुलिस जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, सब इंस्पेक्टर के बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मास रिक्रूटमेंट, मतलब मास रिक्रूटमेंट में बहुत सारे पोस्ट हैं, मतलब 500 600 700 800 भी हो सकते हैं। बहुत रिक्रूटमेंट है, क्योंकि जो पिछला बैच था उन सब को सभी प्रमोट हो गए। अब ऑटोमेटिकली वो जो पिछले 2-3 सालों में जिन्होंने ख़त्म किया था ट्रेनिंग, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। अब कुछ टाइम में ये निकालने वाले हैं, इसी साल के अंदर अंदर सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा। जो भी आप पढ़ रहे हो ये वेस्ट नहीं होगा, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप इंशाल्लाह एसआई में भी हम आपको लोगों को कोशिश करेंगे वहाँ पर भी एंट्री करवाने की। टेंशन मतलब मैं आप लोगों के साथ हूँ। ये आपने लिखा है ना, टेंशन मतलब मैं आप लोगों के साथ हूँ। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ आप पढ़ाई करो ढंग से, मेहनत करते जाओ, ज़ाया नहीं होगा, ये भी ऐड होता जाएगा आपको। फिर आपको वहाँ पर मेहनत कम करने की ज़रूरत है। बात पैसे की नहीं है, बात है आपके स्टडी करवाने के स्टाइल से है। जब सबने साथ छोड़ दिया पैसे के लिए, आप हम हमारे लिए, तब आप हमारे लिए मेंटर बनकर हो गए। सही बात है, पैसों की बात नहीं। अगर पैसों की बात होती है ना, तो मैं किसी ट्यूशन सेंटर पे पढ़ाया होता। मतलब अभी मैं पढ़ाता, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया होता। इवन कि मैंने 3-4 ट्यूशन सेंटर जो है अच्छे ट्यूशन सेंटर थे, मैंने बिल्कुल रिजेक्ट कर, मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके पीछे भी मेन रीज़न ये है कि मुझे टाइम नहीं मिलता आप लोगों को पढ़ाने का। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मैंने ट्यूशन सेंटर्स को छोड़ा। अगर मैंने 3 सेंटर्स को छोड़ा, आप खुद इमेजिन कर सकते हो एक सेंटर कितना देता है, तो मैंने कितना जो है छोड़ दिया है। पैसों की बात है ना, अगर पैसों की बात होती ना तो फिर हम बोलते, हम किसी और जगह पर पढ़ाते फिर पैसों के लिए। ये है ही नहीं। यहाँ पर मुझे पता है मुझे चाहिए क्या, मैं उसी हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये मुझे पता है बच्चों को कितनी नीड है, क्योंकि कल वाले कमेंट्स जो मैंने देखा है, इसमें मेल में जो मैंने देखा है, कुछ कमेंट्स में बहुत ज़्यादा एक साइड से परेशान भी हुआ कि बच्चों की हालत बहुत ख़राब है। ख़राब इन द सेंस कि वो स्ट्रेस में है। दूसरे साइड से ये सोच रहा था कि कम से कम चलो मैं तो हूँ, इनको थोड़ा गाइड करूँगा, इनको थोड़ा-सा मोटिवेशन दे दूँगा, तो ये काम करते जाएँगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 3 सालों से तैयारी कर एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनका एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं होगा अब। जब तक मैं हूँ, अब उनका एग्ज़ाम क्वालीफाई होगा। बस जो मैं बोलता जा रहा हूँ, सब लोग वही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करो। अभी तक जब तक मैं इकोनॉमिक्स कंप्लीट करूँगा, फिर इकोनॉमिक्स जो ही कंप्लीट हो जाएगा, मैं पूरा सिस्टम आपको बता दूँगा कि किस तरीके से अब सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे मॉक्स को लगाना है, किस तरीके से। ठीक है? क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा आपको एब्ज़ॉर्ब होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए चीज़ों को। फिर जब तक कॉन्फिडेंस आएगा ना आपको, फिर मुझे भी मज़ा आएगा आप लोगों को एडिशनल बोलने के लिए कुछ चीज़ें। एक और ने लिखा ये हैं अमित गुप्ता। चलो अमित सर का देखते हैं, क्योंकि मैंने एक अमित सर था, मैंने उसके पास पढ़ा था ज्योग्राफी सिविल सर्विस का, तो मुझे उसकी याद आने लगा अमित सर की। मैप रीडिंग दिखाता था वो। चलो वही सर, आई यूजुअली डोंट कमेंट ऑन वीडियोस, दिस इज माय फर्स्ट कमेंट ओनली फॉर यू, यू आर ए लेजेंड सर, दिस लेक्चर प्रूव्स हाउ यू आर सीरियस अबाउट आवर फ्यूचर। यस, ये मैं कमेंट इसलिए लेकर आया हूँ यहाँ पर, देखो इसलिए लेकर आया क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर। पिछले कमेंट में क्या था, पैसों की बात। सही बात है, पैसों की यहाँ पर बात ही नहीं है। एक बात उस बेसिस पे मैंने उसके कमेंट को यहाँ पर लेकर आया। देखो पर्पस भी होता है मेरा, एक इसके पीछे एक रीजन भी होता है क्यों लाना। यहाँ पर बात पैसों की नहीं है एग्जैक्टली यहाँ पर, इसलिए मैं ये लेकर आया। कोई पैसों के मसला नहीं है यहाँ पर, आप पढ़ते जाओ। ठीक है, ऐसा कंटेंट आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो ये नोट्स बनाए इन 2-3 साल में, बहुत ये मेहनत बनाकर, इसमें मैंने बहुत मेहनत की है, और यही मैं आपके सामने लेकर आता हूँ।
ठीक है, दिस लेक्चर अच्छा कहाँ गया ये? दिस लेक्चर प्रूव्स हाउ यू आर, यस मैं सीरियस हूँ, और अगर मैं सीरियस हूँ, अगर मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ यहाँ से, प्लीज़ एंड प्लीज़ आप मुझे जो है मेरा टाइम, इस टाइम का जो है, ये सोचो कि सर अगर अपना जो इसका क्रूशल टाइम है मेरा, मैं उसमें से आपको अपना टाइम दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहो, और मेरा जो ये टाइम है उसका, इसको किसी जगह तक लेकर जाओ। मतलब मेरा कहने का ये है, मेरा जो टाइम, मैं तभी खुश हो जाऊँ कि मेरा टाइम यूटिलाइज हो गया अगर आप लोगों में से मुझे बच्चे सिलेक्शन दिखाएंगे। ये कमेंट लाने का यहाँ पर मेन पर्पज़ यही है कि मैं कितना सीरियस हूँ। आप लोग, अगर मैं सीरियस हूँ, दैट मीन्स जॉब तो आप लोगों को लेनी है, तो आपको उससे 100% ज़्यादा होना चाहिए। अबाउट फ्यूचर एंड इट इंस्पायर्स अ लॉट, यू मेक एवरीथिंग ईजी एंड इंटरेस्ट फॉर अस, थैंक यू सो मच फॉर यू एंड एफर्ट्स, इंशाल्लाह अकाउंट असिस्टेंट बन के रहेंगे, और यही तो चाहिए मुझे, अकाउंटेंट असिस्टेंट बन के ही रहेंगे, और ये तो बनना ही बनना है डेफिनेट, ये इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं। चलो कुछ फ़ायदा तो हुआ इंशाल्लाह, पिछले लेक्चर से तो फ़ायदा हुआ होगा। हाँ ठीक है, हर वीक में मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा, टेंशन मत लो, मोटिवेशन ज़रूरी है, क्योंकि मुझे जितना पता है ना मोटिवेशन क्या-क्या, कौन-कौन सी चीज़ों में हेल्प करता है, तो ठीक है। ये कोई है जीवन भगत सर, बहुत अच्छा, बट एक रिक्वेस्ट है कि साथ-साथ गाइड करते हैं। अरे मैं जब तक हूँ ना, गाइड आपको साथ-साथ है, टेंशन मत लो। ये इसलिए मैं लाया, इसने गाइड का बेचारे ने बोला था, तो गाइड मैं करूँगा आपको जितना मुझे अभी मैं इस स्लॉट में तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, जब तक आपको ये एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, कि मुझे भी अपना थोड़ा-सा कुछ बहुत सारी चीज़ें, तब तक मैं फ्री हो जाऊँगा, और जब आपका एसआई का हो जाएगा, तब तक तो मैं आपको फुल ऑन तैयारी करवाऊँगा, ठीक है? बिस्मा बासु है, आपके लेक्चर देखकर मुझे बूस्ट मिलता है, एंड इसने, अच्छा ये यहाँ से ले लाया मैंने, आपके साथ पढ़ते-पढ़ते मुझे आईएएस वाली फीलिंग आती है। सर अगर आप जैसे गाइड होंगे सबको, तो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने हार्ड नहीं होगा। ठीक है? डेफ़िनिटली अगर गाइड करने वाला होता है ना, फिर मुश्किल नहीं होता है। डेफ़िनिटली अगर कोई अच्छे से गाइड करता है ना, कहाँ-कहाँ पर चीज़ें करनी है, किस तरीके से करना है, फिर एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम है ना, आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर सकते हो। टफ़ नहीं, अब जो बच्चे करते हैं, वो कैसे करते हैं। बस उनका एक चीज़ होता है, उनको एक तो पेशेंस उनके ठीक-ठाक होती है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड जो होता है, वो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, और तीसरा उनको एक प्रॉपर गाइडेंस होती है कि किस तरीके से चलना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए हूँ, बाकी जो है, बाकी मैं कल बताऊँगा आपको, ठीक है? अभी मैं इतने ही, मैंने बहुत सारे लाए थे इसमें, लेकिन अभी मैं इतना ही आपको बताऊँगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और लाइक भी करो, शेयर भी करो।